Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, 10th CBSE NCERT बुक को हम सॉल्व कर रहे थे. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 10 सर्कल. सर्कल को आपने 9th में भी पढ़ा, लेकिन इस सर्कल के अंदर कुछ नई चीजें पढ़ेंगे. सर्कल के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर. शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले आज बात करेंगे हम सर्कल की. जैसे कि हमने 9th में भी सर्कल को पढ़ा था. सर्कल की हम डेफिनेशन जानते हैं. सर्कल इज व्हाट? सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन. एक प्लेन पे कलेक्शन, जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन है. लेकिन वो कौन से पॉइंट होने चाहिए? हैविंग फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. अ कांस्टेंट डिस्टेंस या फिर फिक्स डिस्टेंस बोल सकते हैं एक फिक्स पॉइंट से. एक फिक्स पॉइंट को मैंने इसे बोला एक फिक्स पॉइंट, ये इसका नाम रख दिया O. इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उन सबका कलेक्शन क्या बनने वाला है? उन सबका कलेक्शन कहलेगा क्या? सर्कल. इट इज अ सर्कल. ठीक इसी टाइप से अगर इसी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनाते तो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? एक सर्कल कहलाएगा. अगर आप 2 सेंटीमीटर ले लेंगे तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे भी एक सर्कल बन सकता है. मींस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? एक सर्कल कहलाता है. ये हमने पढ़ा. इट इज अ सर्कल. ओके, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है. ओके, इसके अंदर हम बात करते हैं एक लाइन की. तो पहले सबसे पहले समझो लाइन को. लाइन इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट. लाइन इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. इस लाइन पर भी यहां पे हम गिन नहीं सकते, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स लाई करते हैं. ठीक, तो ये है लाइन. एक होती है लाइन, एक होती है रे. रे जो होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उसका कोई एंड नहीं होता. जैसे कि सन रेज सन से निकलती हैं लेकिन हमारे तक पहुंचती है, कोई एंड नहीं है उसका. मींस वो जहां से चलती हैं ये तो पता है, इनिशियल पॉइंट बढ़ता है बट फाइनल पॉइंट नहीं पता. लाइन जो होती है इसके दोनों तरफ कोई एंड नहीं होता. लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है उसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं और इसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. जैसे मैंने बोला ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ये तीनों के तीनों ये कलेक्शन ऑफ क्या है? पॉइंट्स. क्लियर है बात? तो ये हमने 6th 7th 8th के अंदर सीख रखा है. लेकिन आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ नई चीजें सीखेंगे. देखना, सबसे पहले आप एक बात समझें कि अगर एक सर्कल और एक लाइन को एक प्लेन पे बनाया जाए तो उसके अंदर दोनों के बीच में 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि 3 तरीके से उनके बीच में रिलेशन बन सकता. सर्कल एंड अ लाइन किसी भी प्लेन पे बनाए, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज दैट कैन अराइज. कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पहली पॉसिबिलिटी उसकी जो हो सकती है वो ये हो सकता है, लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो. मींस लाइन जो है वो सर्कल से अवे है. आप देख रहे हैं यहां सर्कल है ये रहा, और ये क्या है? लाइन है. सर्कल और लाइन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से दूर है. क्लियर? सेकंड पॉसिबिलिटी जो अराइज हो सकती है वो ये कि हो सकता है लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा हो. जैसे कि ये सर्कल है और ये सर्कल को ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहां पर हम बोल सकते हैं A और दूसरा पॉइंट यहां पर ये क्या है? B. ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा है. नाउ अगर कोई भी लाइन किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस कर जाए, आप देख रहे हो ये लाइन है, इट इज नॉट ए लाइन सेगमेंट. इस लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं है, तो लाइन यहां से क्रॉस करती हुई आगे चली गई, मींस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए पूरी क्रॉस कर गई. ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं सेकेंट. क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंट.
क्लियर? तो जब पहला आपने रिलेशन देखा, पहले आपने देखा कि लाइन और सर्कल के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकंड आपने नोट किया कि लाइन जो थी वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सेकंड। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट समझना, ये हो सकता है कि सर्कल को लाइन एक ही पॉइंट पे टच करे। अगर सर्कल को कोई लाइन एक ही पॉइंट पे टच करे तो इस लाइन को बोलते हैं हम टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। क्लियर? अब यहां पर समझना, टेंजेंट का अगर मैं बात करूं तो ये एक लाइन है और लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बट यहां पर एक पॉइंट दोनों में, एक पॉइंट ऐसा कॉमन है दोनों के अंदर। ये पॉइंट जो है ये दोनों के अंदर है, मीन्स ये सर्कल पे भी लाई करता है और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है, और इसे, ये कॉमन पॉइंट है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक पॉइंट ऐसा जिस पॉइंट पे सर्कल को लाइन टच करके जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये होती है हमारी टेंजेंट। और सेकंड कौन सी होती है? सेकंड वो होती है जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए पूरी क्रॉस हो जाए। और अगर कोई लाइन, यहां पर एक चीज और समझ लेना, अगर मान लो कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इस तरह से टच कर दे, है ना, 2 पॉइंट्स पे टच करते हुए जाए, सिर्फ यहां पे टच करे और एंड पॉइंट्स भी सर्कल के ऊपर ही लाई करें, तो इस टाइप का ही, सपोज मैंने इसको नेम दिया A डैश B डैश, तो ये क्या है? दिस इज कोड। दिस इज व्हाट? दिस इज कोड ऑफ सर्कल। कोड ऑफ सर्कल जो होती है एक लाइन सेगमेंट होता है, और यहां पर सेकंड जो होती है वो एक लाइन होती है। टेंजेंट भी एक लाइन होती है, लेकिन सेकंड जो होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात एक और समझना, सेकंड और टेंजेंट दोनों के अंदर ही एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखना, समझना। यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों के अंदर रिलेशन की, तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको टेंजेंट जैसे कि बताया, टेंजेंट जो सर्कल के होती है वो इंटरसेक्ट करती है ओनली एट 1 पॉइंट, और ये जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? अच्छा, अगर इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं तो अब देखना सेकंड और उसके अंदर का रिलेशनशिप समझो। सपोज करो कि अगर मैं ये बात करूं कि ये जो कोई लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन पहले 2 पॉइंट्स पे यहां पर कट कर रही थी, ठीक है, तो ये लाइन भी सेकंड थी। अगर थोड़ी ये लाइन नीचे खिसकी तब भी ये सेकंड, नीचे और खिसकाया मैंने तब भी ये सेकंड, सेकंड सेकंड सेकंड। लेकिन आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये कंटिन्यूसली पास में आते चले जा रहे हैं, और लास्ट में हुआ क्या? ये पॉइंट यहीं पर मिल गए। मीन्स ये कि ये दोनों पॉइंट जो थे ये कोइंसाइड हो गए। समझ गए बात? यानी कि यही लाइन को अगर मैं इधर 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 एंड पे ले जाता चला जाऊंगा तो धीरे धीरे जाकर के ये लाइन जो है ये दोनों पॉइंटों को कोइंसाइड कर देगी, और ये जो कोइंसाइड कर देगी तो ये लाइन क्या बन जाएगी? टेंजेंट। क्या बन जाएगी? टेंजेंट। ये पहले थी क्या? पहले थी सेकंड। क्या थी बेटा? सेकंड। Mean to say, we can say that tangent is a special case of second. When these 2 points coincide, जब ये दोनों पॉइंट coincide कर जाते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। सेकंड जो होती है वो टेंजेंट बन जाती है, या फिर यूं बोल सकते हैं टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड, बिकॉज दोनों पॉइंट जो है ये सेकंड का मतलब सर्कल को 2 पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करके जा रही हो लाइन वो, तो यहां पर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये पहले नजदीक आए, फिर नेक्स्ट फिर नजदीक आए, नेक्स्ट फिर नजदीक आए, नेक्स्ट फिर पास में आए, नेक्स्ट में फिर पास में आए, लास्ट में जाकर के दोनों कोइंसाइड करके एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया, और इस लाइन को बोल दिया हमने व्हाट? टेंजेंट। क्लियर? तो इसी प्रकार से अगर हम समझे यहां पर तो हम ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग कोड इन कोइंसाइड। यहां पर कोड नहीं, यहां पे आप कोड ही बोलोगे, 2 एंड पॉइंट्स ऑफ कोड। अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो ये क्या है? कोड है। ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट्स ऑफ कोड बोल दो, या ऐसा बोल दो 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स? जहां पे वेयर
को सेकेंड इंटरसेक्ट सर्कल, सर्कल को सेकेंड इंटरसेक्ट कर रही है, वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कोइंसाइड करेंगे, तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसे क्या बोल देंगे हम, टेंजेंट। इज दैट क्लियर? ठीक, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम थोड़ी सी यहां पर एक चीज और समझ लें। अभी तक हमने क्या क्या समझा? हमने समझा सबसे पहले सेकेंड को। सेकेंड वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर देती है। ठीक, फिर हमने देखा कोड को। तो कोड क्या होती है? कोड जो होती है एक लाइन सेगमेंट होता है, इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। फिर हमने देखा किसको बेटा? टेंजेंट को। टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर सेकेंड का स्पेशल केस बनता है टेंजेंट। कब? व्हेन सेकेंड जहां पर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों कोइंसाइड कर देते हैं, तो वो पॉइंट बन जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेकेंड क्या बन जाती है? टेंजेंट। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर समझना, जैसे थ्योरम 10.1, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लियर? जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं पता होंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखना क्या बोल रहा है थ्योरम, देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल पे आपने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, पॉइंट पे टेंजेंट बनाने का मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप सेंटर को ज्वाइन करते हुए रेडियस बनाएंगे तो वो रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। समझना कैसे? मान लो एक सर्कल है और ये सर्कल क्या है? सर्कल का सेंटर है O। क्लियर? अगर इस सर्कल के किसी पॉइंट P पे टच करती हुई कोई लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन जा रही है और ये लाइन है XY और ये पॉइंट पे टच कर रही है P पॉइंट पे। क्लियर? P पॉइंट पे अगर इसने टच किया तो ये जो P पॉइंट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन यहां पर बन रही है ये रेडियस है। ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? ये थ्योरम क्या सजेस्ट करती है कि ये जो रेडियस है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाई हुई रेडियस ये इस टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हम थोड़ा सा इसका प्रूफ देखते हैं, समझना बेटा। सपोज करो हम ये देखते हैं कि यहां पर हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट P जो है ये क्या है? 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रखा मैंने Q, और हम इस O को इस Q के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो O को Q के साथ में ज्वाइन किया तो यहां पर हम लिखेंगे, जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप यहां पर समझो, सबसे पहले हम बोलेंगे Q जो पॉइंट है ये आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, देखना OP इज इक्वल्स टू रेडियस। क्लियर? ठीक, और हम ये बोल सकते हैं OQ इज ग्रेटर देन रेडियस, कारण Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। Q पॉइंट जो है वो कहां लाई करता है? सर्कल के आउटसाइड। तो स्वाभाविक सी बात है सर, रेडियस तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो रेडियस तो यहां खत्म हो गई, तो यहां पर समझना मेरी बात, तो रेडियस तो OP के इक्वल है। रेडियस से अगर ये OQ बड़ा है इट मींस OQ जो है इट इज ग्रेटर देन OP। क्लियर? अच्छा, एक बात और समझो, मान लो मैंने एक पॉइंट और लिया और इस पॉइंट का नाम रखा मैंने R। R इज ऑल्सो लाई आउटसाइड द सर्कल। ठीक, और ये जो O है OR जो होगा OR इज ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट? रेडियस, बिकॉज R ऑल्सो लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये भी आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। ठीक है, पॉइंट R जो है आउटसाइड है सर्कल के, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आउटसाइड है, इसीलिए ये रेडियस से बड़ा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा उनको मैं समझाने की कोशिश करूं। देखना, मान लो ये आपने 9th में पढ़ा था, एक कोई प्लेन है, जब आप इसके अंदर कोई भी एक सर्कल बनाते हो तो इस पॉइंट पे इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे
वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सटीरियर, और ये खुद होता है सर्कल इटसेल्फ। तो कोई पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, अगर उसको मैं d से लिखूं और इस सर्कल की रेडियस को मैं किससे लिखूं, r से लिखूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि d इज ग्रेटर देन r। d किससे ग्रेटर है, r से ग्रेटर है, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉइंट is more than the radius of a circle. That's why this point is outside the circle. तो यहां पर भी ये r जो है ये आउटसाइड होने की वजह से OR जो है ग्रेटर देन हो गया रेडियस, और रेडियस से ग्रेटर देन होने का मतलब OR is also greater than OP. मीन्स ऐसे जितने भी पॉइंट आप XY पे लोगे तो आप बोल सकते हो कि एवरी पॉइंट, यहां पे जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा इसको कंजस्टेड करके लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन XY is outside the circle. सर्कल से क्या है बेटा, आउटसाइड है। एवरी पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। मींस OP जो है इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ XY फ्रॉम O। अगर मैं यहां पे बात करूं जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी की डिस्टेंस रेडियस से बड़ी होगी, और रेडियस किसके इक्वल है, OP के इक्वल है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि OP जो है OP शॉर्ट होगी, OP सभी लेंथ से छोटी होगी। यहां पे भी देख रहे हो OP जो है OR से छोटा है, OP OQ से छोटा है। थर्ड कोई पॉइंट लोगे तब भी आप बोलोगे OP छोटा है। OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, OP। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सो आप बोलेंगे यहां पर डायरेक्ट क्या, सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, XY के। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो आप सिंपल सा लॉजिक यहां पर, ये थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि कोई भी जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो जो भी हमने टेंजेंट बनाई वो जिस भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनी, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करके रेडियस बनाएंगे तो वो रेडियस उस टेंजेंट के क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। क्लियर है बात। आप देख रहे हैं यहां पर ये जो टेंजेंट है ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। बात करते हैं कुछ और चीजों की, यहां पर समझना बेटा। सबसे पहले यहां पर एक्सरसाइज 10.1 की बात कर रहे हैं हम। 10.1 के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं तो इस तरह से एक सर्कल बना, ठीक। इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकती है, ठीक है। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकती है। आप ऐसे बनाओ, आप ऐसे, सॉरी ये सेकंड बन गई, ये टेंजेंट है, फिर यहां पर भी टेंजेंट है। इनफाइनाइटली पॉइंट्स है और इनफाइनाइट आप टेंजेंट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, डेफिनेट नहीं बोल सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सी टेंजेंट्स बन सकती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड की, सेकंड में आपको दे रखा क्वेश्चन में क्या कि फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर सबसे पहले बोल रखा आपको, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे काटती है, तो वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटती है। तो यहां पर आप फिल क्या करेंगे, 1। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, यहां पर नेक्स्ट में दे रखा है क्या, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड आपको दे रखा है क्या, अ सर्कल कैन हैव
पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, यहां पे देखना एट मोस्ट सर्कल के अंदर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो। तो मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया और इस पॉइंट पे मैंने अगर एक टेंजेंट बनाई और दूसरा पॉइंट लिया ये और यहां पे एक टेंजेंट बनाई, ये दोनों अगर यहां से यहां तक ज्वाइन करें तो ये अगर दोनों पैरेलल हैं तो इसके अलावा तीसरा कोई पैरेलल बना सकता हूं क्या? नहीं। एक पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो पॉइंट होगा सर्कल पे, वहां पे एक टेंजेंट बन जाएगी और एक टेंजेंट यहां बन जाएगी, ये दोनों ही क्या होंगी? पैरेलल होंगी। या फिर आप इधर एक यहां पर बना सकते हो, एक इधर बनाओगे तो इसके पैरेलल इधर बन जाएंगी। मतलब एक टाइम के अंदर एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो। कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो बेटा? 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट मोस्ट, 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो मैक्सिमम आप 2 टेंजेंट्स को पैरेलल बना सकते हो, तीसरी कोई टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं बन सकती। लास्ट जो है आपको दे रखा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। अच्छा, टेंजेंट और इस सर्कल का कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 विच इज वेरी इजी। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या दे रखा है? अ टेंजेंट PQ, टेंजेंट PQ है एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। अच्छा, सबसे पहले आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, PQ टेंजेंट है और एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, सर्कल को किस पॉइंट पे बन रहा है? P पे। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया P और यहां से एक टेंजेंट बना दी मैंने PQ, ठीक है। O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल और मैंने O को इससे ज्वाइन किया और ये OP कितने सेंटीमीटर दे रखा है बेटा? 5 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, क्या बोल रहा है? Q, OQ इज 12। आपने O को Q से ज्वाइन किया और OQ कितना आया? OQ इज 12। क्लियर? आपको लेंथ पूछ रहा है किसकी? PQ की लेंथ बताओ, तो आपको PQ की लेंथ बतानी है। तो समझना मेरी बात, सबसे पहले आप ये बताओ कि OP PQ के परपेंडिकुलर होगा। अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम तो हम जैसी बात करेंगे इसको सॉल्व करने की तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इसका अंदर MCQ दे रखा है, पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे ट्राइंगल OPQ इज राइट एंगल। क्या है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आप क्या बोलोगे? OP परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती है? कोई भी टेंजेंट, ए टेंजेंट आपने जो ड्रॉन किया वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर आप रेडियस बनाएंगे तो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये परपेंडिकुलर हो गया। सो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू है OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अच्छा, OQ कितना? 12, 12 का स्क्वायर 144। अच्छा, OP कितना? OP है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर। अच्छा, ये 25 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। तो यहां से PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिला बेटा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मिलेगा 119, ठीक। अगर मैं PQ की बात करूं तो यहां से ये इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा √119, ठीक। तो यहां पर आपको ऑप्शन जो है वो डी देना था, यहां पे रूट देना भूल गया, रूट यहां पे गलती से नहीं बनाया। तो PQ आपको कितना मिलेगा? √119। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी। आपने देखा, आपको कुछ भी नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना था, लेकिन उससे पहले आपको एक थ्योरम यूज करनी थी कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। कौन से सर्कल के? वो टेंजेंट जहां जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनी है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी आप रेडियस बनाओगे वो रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ओके, नेक्स्ट बात करूं अगर मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको दे रखा है। क्या आपको बोल रखा है? ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and the other
ए सेकेंड टू द सर्कल। आपको एक सर्कल बनाना है, 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, कोई भी एक गिवन लाइन के पैरेलल आपको बनानी है सच दैट वन इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट हो, एंड द अदर इज सेकेंड टू द सर्कल, दूसरी क्या हो, सर्कल की सेकेंड हो। तो आप कैसे बनाएंगे, आप एक ये बना देंगे, ठीक है, सर्कल हो गया, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होने वाली जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट, क्या हो जाएगी बेटा, टेंजेंट, ठीक। और इसी के पैरेलल अगर आप यहां से लाइन बना देंगे तो ये लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, ये सेकेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। तो अगर आपने 2 लाइन पैरेलल बना दी, ठीक है, आपको 2 लाइन पैरेलल बनानी है, बस इतना सा बात का ध्यान रखना है, ठीक, ओके। नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यहां पर कुछ चीजें और, आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो चैप्टर है ये काफी लेंदी सा लग रहा है, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने घर पे पढ़ते रहना, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना अपना। थैंक यू वेरी मच।